सौरभ जोशी की शादी किस सेलिब्रिटी के साथ होने वाली है और क्यों इस आदमी ने बस टैक्स बचाने के लिए अपने घर को हवा में ही बना दिया। साथ ही आजकल क्यों किसान कोको कोला और पेप्सी से खेती बाड़ी करने लगे और अगर हम पूरी लाइफ सिर्फ पानी पियेंगे तो क्या होगा। भाई ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो एंड तक देखना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। 25 एंड्रॉइड फोन का जो इस्तेमाल करते हैं वो एप्पल यूजर से ज्यादा अच्छी गाड़ी चला सकते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है अब तक किसी को समझ नहीं आया, लेकिन जितना स्टडी किया गया है उसमें ये पता चला है। नंबर 24 एक ऐसा घर है जो कि ऐसे दो जमीन के टुकड़ों पर बना हुआ है। जी हाँ, आपको जो छोटा सा घर दिख रहा है इसे 17वीं सेंचुरी में ब्रिज के ऊपर बनाया गया था, क्योंकि तभी लैंड टैक्स लगना शुरू हुआ था। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर वो घर ब्रिज पर बनाएगा तो उसे टैक्स देने की कोई चिंता ही नहीं रहेगी। नंबर 23 सऊदी अरेबिया अब WWE को भी खरीदने वाला है। हाल ही में न्यूज आ रही है कि सऊदी अरेबिया WWE को $6 बिलियन में खरीदने वाला है। हालांकि अभी तक ये पूरी तरीके से फिक्स नहीं है, पर सऊदी अरेबिया की तरफ से ये ऑफर आ गया है और कई लोग कह रहे हैं कि WWE ने इस ऑफर को मान भी लिया है, पर ये अभी तक रिवील नहीं किया गया। नंबर 22 माइकल जॉर्डन नाइकी का स्पॉन्सर करके खुद नाइकी से ज्यादा पैसे कमाते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये इतने ज्यादा पैसे कमाते हैं कि ये नाइकी के मलेशिया में जितने भी वर्कर हैं वो सारे वर्कर्स की इनकम को मिलाया भी जाएगा, फिर भी माइकल जॉर्डन अकेले उनसे ज्यादा कमा रहे हैं, बस नाइकी की कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। नंबर 21 एक ऐसा साल था जिसमें गर्मियों का सीजन कभी आया ही नहीं। जी हाँ, साल 1816 एक ऐसा साल था जिसे ईयर विदाउट समर कहा जाता है। इस साल में समर आया ही नहीं और इसमें गर्मी इतनी कम थी कि किसी को महसूस ही नहीं हो रहा था कि ये समर सीजन चल रहा है। और उस साल जब ठंडी का मौसम आया तब बहुत ही ज्यादा ठंडी पड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि इस साल समर आया ही नहीं। वैसे गाइस, अगर आपको वीडियो में मजा आ ही रहा है तो हम आपको बता दें कि हमारी चैनल का एक एम है कि हमें जल्दी ही 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके ये एम अचीव करने में हमें सपोर्ट कीजिए। नंबर 20 सऊदी की सारे प्लेयर्स को रोल्स रॉयस गिफ्ट कर दी गई है। जी हाँ, फीफा वर्ल्ड कप में सऊदी की टीम ने अर्जेंटीना को हरा दिया, ये बात आप जानते ही होंगे। और इसी बात से इम्प्रेस होकर सऊदी की जितने भी प्लेयर उस मैच को खेल रहे थे उन सभी को रोल्स रॉयस गिफ्ट कर दी गई है। नंबर 19 क्या आपने कभी डायनासोर की स्किन देखी है? ये देखो, ये उसकी स्किन का एक फसल है और ये आज तक का सबसे यूनिक फसल में से एक है, क्योंकि ये किसी हड्डी का नहीं बल्कि डायनासोर की स्किन यानी कि चमड़ी का फसल है। इसके ऊपर ये छप गया है कि डायनासोर की चमड़ी कैसी हुआ करती थी। नंबर 18 इस आदमी को देखो, इस आदमी का नाम है गैरी थ्योर और ये दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति था जिन्होंने स्पैम ईमेल भेजा था। 1978 में इन्होंने 600 लोगों को स्पैम ईमेल भेजा था और बस यही से स्पैम ईमेल का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि आज भी लोगों को परेशान करता है। नंबर 17 इस होटल में खाना बहुत टेस्टी मिलता है और उसमें खाना बनाने से लेकर सर्व करने तक सब कुछ जेल के कैदी करते हैं और उसके बदले में उन्हें पैसे दिए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल ये जेल से बाहर निकलने के बाद कर सकते हैं। और इस दौरान पुलिस इन पर काफी अच्छी नजर रखती है और ऐसी रेस्टोरेंट में उन्हें ही काम करने के लिए रखा जाता है जिनके ऊपर ज्यादा सीरियस क्राइम ना हो। नंबर 16 इंडोनेशिया के स्कूल में एक स्पेशल डेज पर स्टूडेंट्स की मम्मी को बुलाया जाता है और सारे स्टूडेंट उनके मम्मी के पैर धोते हैं ताकि बच्चों को उनकी मम्मी की रेस्पेक्ट करना सिखाया जा सके। और इसमें ये भी बताया जाता है कि माँ की पैरों में पैराडाइज होता है यानी कि स्वर्ग, इसलिए ये ऐसा करते हैं। नंबर 15 आपको स्ट्रोलर पता ही होगा। हाँ, वही फैंसी पहिए वाला कुर्सी जो हमें नहीं मिली। आज तो इसे पेरेंट्स द्वारा धक्का दिया जाता है, लेकिन पहले की टाइम में इन स्ट्रोलर को बकरी के साथ बांध दिया जाता था, बिल्कुल घोड़ा गाड़ी की तरह। नंबर 14 इस सोल्जर ने अपनी डॉग को अपने कंधे पर उठाया और उसे पहाड़ से नीचे लेकर आया, क्योंकि जमीन बहुत ही ज्यादा गर्म थी और उसकी वजह से इस डॉग की पैर जल रहे थे। इस आदमी ने जूते पहने हुए थे, इसलिए उसे उतना भी फर्क नहीं लगा। नंबर 13 इस फोटो को देखो, ये मुझे काफी फनी लगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें इस माँ ने छतरी अपनी ऊपर रखी हुई है, लेकिन छतरी से अपने बच्चे को बाहर रखा हुआ है। ये बच्चा भी सोच रहा होगा कि आखिर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी। नंबर 12 एक ऐसा आइलैंड है जिसका नाम है जस्ट इनफ रूम। इस पूरे आइलैंड में बस जगह है एक पेड़ और एक घर के लिए। ये आइलैंड बहुत ही छोटा है और इतनी छोटी सी जगह पर भी इन्होंने काफी कॉम्प्लेक्स सा डिजाइन बनाया है और इस जगह पर बस एक शानदार सा घर है और एक पेड़ मुश्किल से फिट हो सकता है और इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी ऐड करने की जगह ही नहीं और इसीलिए इसे जस्ट इनफ आइलैंड नाम दिया गया है। नंबर 11 ये किसान अपने खेतों में पेप्सी और कोको कोला जैसी चीजें छिड़कता है और जब इनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करते हैं तो उनका कहना था कि ये सस्ते होते हैं और बिल्कुल किसी ट्रेडिशनल पेस्टिसाइड की तरह ही काम करता है और कीड़ों को दूर रखते हैं। नंबर 10 वैसे तो कोआला पूरी दुनिया की सबसे आलसी जानवरों में से एक है, लेकिन मेल कोआला लिटरली सबसे ज्यादा
ज्यादा आलसी है, क्योंकि ये अपनी पूरे दिन का ऑलमोस्ट 22 घंटा सोने में बिता देते हैं। नंबर 9, ये एक लाइफ सेविंग टिप्स है। अगर किसी को किसी वेपन से गंभीर चोट लगी है तो उस वेपन को उसके बॉडी से बाहर नहीं निकालना चाहिए अगर आपके पास फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं है तो, क्योंकि वेपन को वहाँ से निकालने के बाद उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, जिससे ब्लड लॉस होगा और उसके मरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर 8, नीदरलैंड के लोग कनाडा के लोगों को 20,000 से भी ज्यादा ट्यूलिप फ्लावर भेजते हैं उन्हें थैंक यू कहने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में कनाडा के लोगों ने नीदरलैंड की लोगों की बहुत मदद की थी। नंबर 7, ये बहुत ही कमाल का इन्वेंशन है, ग्लोइंग डार्क पेन। ये सनलाइट से चार्ज होता है जो कि पूरे दिन इस पर गिरती है और उसके बाद ये पूरे रात भर आराम से चल जाता है और पूरी रात भर इतनी ही लाइट रेडिएट करता रहता है और इसे ऑस्ट्रेलिया के एक कंपनी ने बनाया है। नंबर 6, इस शू को देखो, इसे अंधे लोगों के लिए बनाया गया है। जी हाँ, इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाए गए हैं जो कि 4 मीटर दूर से ही चीजों को डिटेक्ट करके पहनने वाले व्यक्ति को अलर्ट कर देता है। तो गाइस, इस कमाल की इन्वेंशन के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 5, एक बार इस स्ट्रॉबेरी को देखिए, असल में ये पाइन बेरी है। इसका टेस्ट बिल्कुल पाइनएप्पल की तरह होता है और ये दिखता है स्ट्रॉबेरी जैसा और इसका कलर स्ट्रॉबेरी से उल्टा है। नंबर 4, ये बहुत ही कमाल का डिवाइस है। अगर आप इसके बीच में लेट जाओगे तो आपको पूरी जंगल की आवाज सुनाई देगी, वो भी बहुत ही ज्यादा एम्पलीफाई होके, यानी कि आपको जानवरों की और नेचर की आवाज सुनाई देगी, वो भी प्योरीफाई होके। वैसे गाइस, क्या आप इस डिवाइस के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट कीजिए। नंबर 3, माइक टायसन एक कबूतर की वजह से बॉक्सर बन गए। दरअसल माइक टायसन के पास एक कबूतर था, लेकिन एक कॉलेज के लड़के ने माइक टायसन को पुली करने के लिए माइक की कबूतर को मार दिया था और तभी से ये माइक ने सोचा कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी कमजोर नहीं रहेगा और इसीलिए उन्होंने बॉक्सिंग करना स्टार्ट। नंबर 2, जैसे कि आप सभी को पता है कि जल्द ही सौरभ जोशी की शादी होने वाली है, लेकिन किससे होने वाली है ये उनकी फैमिली को छोड़कर किसी को नहीं पता। यूट्यूब पर ऐसे कई सारे वीडियोस है जिन पर स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं कि आखिर सौरभ जोशी की होने वाली वाइफ कौन है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीरू की। इस लड़की को सौरभ जोशी की कई सारे वीडियोस में देखी गई है, इसीलिए इस लड़की को काफी सारे लोग सौरभ जोशी की होने वाली वाइफ बता रहे हैं, लेकिन सौरभ के मुताबिक उनकी होने वाली वाइफ अभी तक उनकी वीडियोस में नहीं आई है, यानी कि वो लड़की पीरू तो है ही नहीं। नेक्स्ट अब बात करते हैं श्वेता जोशी की। दोस्तों, ये वो लड़की नहीं हो सकती क्योंकि श्वेता उनकी कजन है और ये बात सौरभ ने खुद ही लाइव आकर बताई थी। और अब नेक्स्ट बात आती है जिया शर्मा की, जिसे लोग सौरभ जोशी की फ्यूचर वाइफ बता रहे हैं, लेकिन जिया शर्मा ने खुद ही अपने इंस्टाग्राम में इस बात को डिनाई कर दिया। लेकिन हाल ही में सौरभ जोशी ने खुद ही अपने ब्लॉग पर उस लड़की को दिखाया है और कहा है कि इसी लड़की से उनकी शादी होने वाली है, लेकिन अभी तक फेस रिवील नहीं की गई है और ना ही किसी को नाम पता चल पाया है। लेकिन सौरभ जोशी ने खुद ही अपने फैन से प्रॉमिस किया है कि वो अपने होने वाले वाइफ का फेस खुद ही रिवील करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, आखिर कौन हो सकती है सौरभ जोशी की फ्यूचर वाइफ? देते हैं। नंबर 1, पानी हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो क्या हम सिर्फ पानी पीकर जिंदा रह सकते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर आप खाना और पानी दोनों छोड़ दोगे तो आपकी बॉडी काफी मुश्किल से 2 हफ्ते तक सरवाइव कर पाएगी। लेकिन अगर आप खाना छोड़ दो और पूरी जिंदगी सिर्फ पानी पीकर सरवाइव करने की कोशिश करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक जिंदा रहेंगे। लेकिन ये 3 महीने बहुत ही ज्यादा पेनफुल होगा और इससे बेहतर तो आप मरना ही पसंद करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी का सारा फैट धीरे धीरे करके गलने लगेगा आपको जिंदा रखने के लिए और आप पूरे डंडे की जैसे हो जाओगे। भले ही आप पानी पी रहे हो, लेकिन पानी में जरूरी न्यूट्रिशन नहीं होते और वीकनेस से आपकी मौत हो जाएगी। वैसे गाइस, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू।